ओम शांति। आज 16 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। दो बातें हैं। एक तो शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ तो मेरा जो गायन है, महिमा है, वो है मैं दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ। तो मेरे बच्चे जब दुखी होते हैं तो वो मुझसे देखा नहीं जाता है, तो मैं बच्चों को दुख क्यों हुआ उसका कारण समझाता हूँ। देह अभिमान दुख का कारण है, मूल बात समझाता हूँ, जिससे उनका दुख समाप्त होता है और आत्मिक सुख का, परमात्मिक सुख का वो अनुभव करते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को, क्योंकि जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बाबा अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि मेरे कार्य में तुम सहयोगी बनो, तुम भी मास्टर दुख हरता और सुख करता हो। मेरे बच्चे हो तो मास्टर हो, तुम भी औरों के दुखों को दूर करने के लिए उनको मदद करो। प्रश्न है कि ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आप ही राज्य तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर ज्ञालप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, और बाबा ने कहा कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। एक राजा क्या होता है और राजा बनने के लिए पढ़ाई क्या होती है, वो सार रूप में इन बातों में बताया। अब जो समझदार बच्चे हैं, जो पढ़ाई पर निश्चय रखते हैं, जो प्यारे बाबा से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, वो बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ कर के इन सब धारणाओं को अपनाते हैं और स्वयं को राज तिलक देते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो सब आत्माओं का पिता है। वो ऐसा नहीं कि किन्हीं को राजाई देगा तो किन्हीं को दासपन देगा तो किन्हीं को प्रजा का, नहीं। बाबा कहते मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ने के बाद तुम्हें अपने आप को राज तिलक देना है। वो संस्कार अपने आप आपके अंदर धारणा में लाने हैं जो एक राजा बनने के योग्य होते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। आप राजा बनना चाहते हैं तो वो रॉयल्टी चाहिए। ये जितनी बातें कही, ये सारी रॉयल्टी की बातें हैं। लड़ना झगड़ना तो क्या, बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं किसी के प्रति कोई अशुभ भाव भी ना रखो। इतना ऊंचा बाबा हमें बनाता है। तो बाबा ने ये जो बात कही है कि राज तिलक स्वयं को स्वयं ही देना है। बाबा ने कहा तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, और बाबा ने सरनेम भी बताया है कि तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की सब आत्माएं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। और कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हैं। ये बाबा बताते हैं आत्मा रूप से भाई भाई,
आत्मा रूप से भाई भाई, जब शरीर में आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की संतान, तुम शिव कुमार हो, कुमारियाँ नहीं, शिव कुमार, आत्मा भाई भाई के नाते से ब्रदरहुड कहा गया। तो ये बात बाबा क्लियर कर रहे हैं, जब तुम ब्रह्मा की संतान बनते हो तब तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं होते, वो केवल एक कुमार होंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़े है, वहाँ तो है ही शांति। ये बात भी जब हम शरीर लेते हैं तब लगती है, हेल्दी और वेल्दी। आत्मा भी हेल्दी हो तो शरीर भी हेल्दी हो, और वेल्दी, वेल्दी भी शरीर के साथ है, क्योंकि आत्मा रूप में तो वेल्थ की, ज्ञान की वेल्थ ज़रूर होती है, परंतु साकार रूप में उस वेल्थ की तो नहीं, जिसको हम कहते हैं संपन्नता। आत्मा की संपन्नता अर्थात उसके अंदर कोई भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती जिसके लिए इच्छा उत्पन्न हो। उसको बाबा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तुम्हें 21 जन्मों के लिए देता हूँ। एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए। और आत्मा ही वो संस्कार लेके जाती है, शरीर तो समाप्त हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, ये लड़ाई का मैदान है परंतु है गुप्त, वो है प्रत्यक्ष। और फिर बाबा ने कंपैरिजन किया कि जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझना पड़े। फिर बाबा ने कहा कि ये सर्विस भी करनी है, अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। हम युद्ध वाली बात पहले ले लेते हैं। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम महावीर हो, महारथी हो, रूहानी सेना में हो, शिव शक्ति पांडव सेना, परंतु वो सेना कहाँ है? तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये हथियार हैं, ज्ञान की तलवार है, योग का कवच है, ड्रामा की ढाल है, ये सब हथियार कहाँ है? देखने में तो कुछ भी नहीं आता। वो जो युद्ध का मैदान है उसमें तो हमको दिखाई देगी, तोप भी है, बंदूक भी है, बॉम्ब्स भी हैं, ये सब दिखाई देंगे, मिसाइल्स भी हैं, वो हमको दिखाई देता है, स्थूल है। लेकिन ये आत्मा के अंदर मानसिक युद्ध जो चलता है 5 विकारों के साथ, ये वो युद्ध है। ये युद्ध दूसरे स्तर पर है, इंडिविजुअल स्तर पर है। एक और बात, वो जो युद्ध है वो देश के लिए होगा, कोई राजाई के लिए होगा, राजा के लिए होगा, कोई सल्तनत के लिए होगा, लेकिन ये जो युद्ध हम करते हैं ये हमारे अपनी इंडिविजुअल लेवल पर हम करते हैं, पर्सनल लेवल पर करते हैं। और इसमें जब हम विजयी होते हैं तो हम राज अधिकारी बनते हैं। तो दोनों में अंतर है और दोनों में कई समानताएं भी हैं। फिर बाबा ने कहा कि स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा हम बच्चों को बहुत मार्जिन देते हैं सेवा की, कि सत्युग में चाहिए 9 लाख शुरू में, उसके बाद तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे? तो अवश्य जिन्होंने परिचय लिया
और थोड़ा सा भी ये रियलाइज़ किया कि वो हमारे पिता हैं, तो बाबा उनको वर्षा देता है, स्वर्ग में आते हैं। अंत में आ जाएं, आएंगे जरूर, क्योंकि इस ज्ञान का विनाश कदापि नहीं होता। लेकिन क्या स्वर्ग में आना वो पर्याप्त है? स्वर्ग में आकर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उसमें जाकर के एक छोटा सा रोल प्ले करना क्या वो नहीं। हमें पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। हम आत्मा बाप को याद करती हैं, लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है, और देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बाबा उसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे आर्मी की भी वहाँ तो है। फिर बाबा स्वर्ग की बात बता रहे हैं कि वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, अनाज पर आदि, ये भी बताया बाबा ने कि पानी पर, जमीन पर झगड़ा है, पानी बंद कर देते हैं। सारा रोला पड़ता है जब द्वैत आता है। जब तक एक होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब द्वैत आता है ना, दो हो जाते हैं ना, तब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दोनों अपनी अपनी वृद्धि करने में लग जाते हैं। नतीजा ये होता है, मूल अच्छा होता है और जब डिवीजन पॉइंट है वो भी अच्छा होता है, फिर भी दो हुए, फिर भी वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन उसके बाद तो फिर छोटी छोटी बातों पर मतांतर, धर्म के इतने विभाग, और उसके बाद फिर और डिफरेंसेस, फिर यहाँ तक हो जाता है ये एयर स्पेस मेरी है, इसमें आप नहीं आ सकते। आकाश तो सबका है। वहाँ भी हम अपनी सीमाएं बना लेते, क्योंकि हमारे दिलों में सीमाएं बन जाती हैं कि मैं ये हूँ, तो सीमा हो गई ना। जब दिलों में सीमाएं हैं तो पानी, धरती, इन सब चीज़ पे सीमाएं आ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक मत, एक राज, एक भाषा, अभी तुम अनेक मतांतरों में हो, फिर मैं आकर के पुनः एक करता हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो, इसलिए अब वन वाह में हो। इसे स्पष्ट करें। वन वाह, बाबा ने कहा है कि बच्चे इस समय तुम पढ़ रहे हो, तो जब पढ़ते हैं तो उस समय आप देखेंगे साज श्रृंगार नहीं करते। अगर कोई कन्या, आजकल का तो ज़माना दूसरा हो गया, हम लोग के समय पर अगर कोई कन्या बिंदी भी लगाती थी, चूड़ी भी पहन लेती थी, तो उसको कहते थे साज श्रृंगार है, ये नहीं करना है, अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। और दूसरा, अभी हम वनवाह में हैं। जैसे कन्या की शादी होती है तो एक दिन पूर्व उसको पुराने कपड़े इस तरीके से करके रखते हैं। ये सिंधियों के उसमें ये चलता है, तो उपटन लगाएंगे, पुराने कपड़े पहनाएंगे, ऐसे ही नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं आदि। दूसरे दिन जब उसकी शादी का दिन होता है, उसको बहुत साज श्रृंगार करते हैं। वो बाबा कहते हैं अभी तुम वनवाह में हो, इसलिए तुम्हें बहुत सिंपल रहना है। और बाबा ने ये भी कहा कि सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े जाएंगे, शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। फिर बाबा ने कहा कि ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो, एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं,
तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा जो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान देते हैं। जो बाबा ने पहले भी बताया, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? तो इस प्रकार से बाबा का कहना है कि शिव बाबा है निराकार। अब निराकार पिता कैसे आकर के समझाएगा? ज़रूर उसको मुख चाहिए, मुख चाहिए तो शरीर चाहिए। तो मैं अपना रथ मुकर्रर करता हूँ, उस रथ के द्वारा ही मैं सुनाता हूँ। ये रथ मुझे बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि 84 जन्मों का अनुभवी है, पूरे कल्प का अनुभवी है, हीरो पाठधारी है। इसलिए मैं इसका ही रथ लेता हूँ, जिसके द्वारा मैं आप बच्चों को ज्ञान सुना सकता हूँ। कोई दूसरा रथ मुझे पसंद नहीं आता। फिर बाबा ने कहा, अगर जो अभी ज्ञान नहीं सुनते, आगे चल के ज़रूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान ज़ोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। यानी हम लोग की कोई बाहर से देखने में तो कोई राजधानी नहीं है ना, लेकिन हम पढ़ाई के आधार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो राजधानी एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है हमारा। तो अभी हम राजधानी तैयार कर रहे हैं। कोई वैसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर बन रही है। वरदान है आज का कि बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। यही एक सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी ना करें हम, सिर्फ बाबा की आज्ञाओं को माने तो स्वाभाविक है। कोई राजगद्दी किसको देगा? जो आज्ञाकारी होगा, सपूत होगा। तो बाबा ने कहा है कि जो मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको मैं सफलता का तिलक देता हूँ, और वही बच्चे फिर राज तिलक के अधिकारी हो जाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वो सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। प्राय भाई बहनें पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? तो बाबा कहते हैं उसकी घड़ी आपके हाथ में है। आप ही घड़ी हो। आप सोच लो, आप रेडी हो? आज आपको क्राउन दिया जाए, आज आपका राज्याभिषेक किया जाए, आज आपको सिंहासन पर बिठाया जाए। आइए सिंहासन बैठिए। तैयार हैं हम? अगर हम तैयार नहीं हैं तो विनाश कैसे होगा? हम तैयार होंगे तभी तो नई दुनिया आएगी ना। तो हम हैं घड़ी। जब हम तैयार हो जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।